आज के टाइम पे अमेरिका और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। अमेरिका और ईरान की इस जंग के बीच इजराइल का एक बहुत बड़ा हाथ है। अगर ईरान एटम बम बनाता है तो इजराइल उसके ऊपर डायरेक्ट हमला करेगा। दुनिया में 57 और भी इस्लामिक कंट्रीज हैं। आखिर क्या वजह है अमेरिका ईरान के पीछे हाथ धो कर पड़ा है? ईरान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं। आखिर इसके पीछे अमेरिका और इजराइल की क्या सियासत है और अमेरिका ईरान के ऊपर चाहते हुए भी हमला नहीं कर सकता। आखिर इस सब के पीछे क्या वजह है? तो चलो जानते हैं इन सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो शुरुआत होती है 1979 इस्लामी रेवोल्यूशन। ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी की क़यादत में इस्लामी इनकलाब आता है। शाह को तख्त से गिरा दिया जाता है और शाह अमेरिका में चला जाता है। शाह जो अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी था, अमेरिका की हर बात मानता था। आपके जहन में भी एक सवाल जरूर होगा कि शाह तख्त पर आया कैसे? वर्ल्ड वॉर 2 जिसमें हर कंट्री के पास सिर्फ एक ऑप्शन था, या तो ब्रिटिश एम्पायर का साथ दे या फिर हिटलर का, जिसमें ऑलमोस्ट तो ब्रिटिश एम्पायर का साथ देने लगी, लेकिन ईरान जिसने हिटलर के साथ हाथ मिलाया, जिसके बाद ईरान और जर्मनी बहुत क्लोज फ्रेंड बनने लगे। ये बात ब्रिटिश एम्पायर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से ब्रिटिश एम्पायर ने ईरान को हर तरफ से घेर कर ईरान के ऊपर हमला कर दिया और बहुत तेजी के साथ ईरान को फतह करने लगा, क्योंकि हिटलर उस जंग के अंदर नाकाम हो गया था और उसने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद करके शूट कर दिया था। ब्रिटिश एम्पायर बहुत तेजी के साथ ईरान पर कब्जा करने लगा, जिस पर ईरान के बादशाह ने ब्रिटिश एम्पायर से अपनी सुल्तानत बचाने के लिए हाथ जोड़ लिए और सरेंडर कर दिया। जिस पर ब्रिटिश एम्पायर ने कहा, चलो ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है कि तुम्हें तख्त से हटना होगा और अपने 22 साल के नौजवान बेटे रजा शाह पहलवी को तख्त पर लगाना होगा। उस वक्त रजा शाह पहलवी ब्रिटिश एम्पायर का वफादार था और अंग्रेजों से बहुत ज्यादा इंस्पायर था। तो चाहता था कि ईरान के लोग भी वेस्ट की तरह कपड़े पहने, पार्टियां करें और इस्लाम को छोड़ दें, इस्लाम से दूर हो जाएं। जिस पर इस्लाम के स्कॉलर आयतुल्लाह खुमैनी ने आवाज उठाना शुरू कर दी। उसके बाद उनको ईरान से निकाल दिया गया और उन्होंने इराक में पनाह ले ली। जिसके बाद इराक में उन्होंने केसेस में अपनी वॉइस भर भर के सीक्रेट तरीके से सप्लाई करना शुरू कर दी। जिसके बाद ईरान में 1979 में इनकलाब आया, इस्लामी इनकलाब, जिसने शाह को तख्त से हटा दिया, जिससे शाह अमेरिका में वापस भाग गया। इसके बाद पहली बार अमेरिका और ईरान के बीच नफरत पैदा हो गई। ईरान के लोग अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने लगे। इनकलाब के बाद ईरान के लोगों ने अमेरिका की एम्बेसी के सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर तकरीबन 50 से ज्यादा लोग थे। ईरान के बादशाह ने अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम लेकर कहा, जब तक तुम ईरान के बादशाह शाह को हमारे हवाले नहीं करते तो हम इन लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से अमेरिका और ईरान की दुश्मनी शुरू हो जाती है। उसके बाद ईरान का बादशाह कभी वापस ईरान नहीं आया, क्योंकि उसको खुमैनी की ताकत का अंदाजा हो चुका था। खैर, उसके बाद 1988 में ईरान और इराक की जंग शुरू हो गई। उस वक्त इराक में भी नया लीडर मुंतखब किया गया, सद्दाम हुसैन, और यहाँ ईरान में भी खुमैनी की नई सुल्तानत बनी थी। उस वक्त इराक के लीडर सद्दाम हुसैन को अमेरिका और अरेबिक ममालिक जैसी बड़ी बड़ी ताकतों ने ईरान के खिलाफ भड़काया। Saddam Hussein, very, very dangerous world. जिससे ईरान और इराक के बीच एक जंग शुरू हो गई। अमेरिका और अरेबिक जैसी बड़ी बड़ी ताकतों के इराक के साथ होने के बावजूद भी इराक ईरान के बादशाह खुमैनी को तख्त से नहीं हटा सका। उस जंग के कुछ अरसा बाद ईरान के बादशाह आयतुल्लाह खुमैनी की डेथ हो गई, जो पूरी दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा जनाजा था, जिसके अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। पूरी दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा। उसके बाद आयतुल्लाह खुमैनी के स्टूडेंट आयतुल्लाह अली खामेनेई को ईरान का नया लीडर बना दिया गया। अब ईरान के नए लीडर
आयतुल्लाह खामेनी को यह समझ आ गई थी कि इराक और अमेरिका ईरान को उस वक्त तक कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक उसके पास खुद का एटम बम नहीं होगा। उसके बाद ईरान कुछ भी करके बम बनाने की तैयारी करने लगता है, जिसका किसी तरीके से अमेरिका को पता चल जाता है। और अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहता कि ईरान अपना खुद का एटॉमिक बम बना दे, क्योंकि अगर उसने बम बना लिया तो इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा और अमेरिका ईरान के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, किम जोंग उन, उसके ऊपर अमेरिका ने सिर्फ एक वजह से हमला नहीं किया, क्योंकि उसके पास खुद का एटॉमिक बम है। खैर, उसके बाद जैसे ही अमेरिका को पता चलता है कि ईरान अपना खुद का एटॉमिक बम बना रहा है, उस वक्त अमेरिका का लीडर खुले आम सोशल मीडिया पर आकर कहता है, इस वक्त कुछ ममालिक पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, खुद का एटॉमिक बम बना रहे हैं। उसने इराक के ऊपर भी इल्जाम लगाया कि वो भी अपना एटॉमिक बम बना रहा है, इराक और ईरान। उसके बाद 2003 में अमेरिका इराक की हुकूमत के ऊपर हमला कर देता है और सद्दाम हुसैन की हुकूमत को गिरा देता है, Saddam Hussein was a bad guy. जिसके बाद आज तक वहां से एटॉमिक बम बनाने की 0% इंफॉर्मेशन भी नहीं मिली। आप अमेरिका को लगता है शायद वो किसी भी मुल्क को बहुत आसानी से गिरा सकता है, उसके ऊपर कोई भी झूठा इल्जाम लगा के। उसके बाद अमेरिका का नेक्स्ट टारगेट ईरान था। अमेरिका पूरी दुनिया को कहता है कि ईरान अपना खुद का एटॉमिक बम बना रहा है, जिससे पूरी दुनिया को खतरा है। अमेरिका ईरान पर हमला करने ही वाला होता है। अब अमेरिका के पास ईरान पर हमला करने का सबसे बेस्ट टाइम था, क्योंकि एक साइड इराक फुल अमेरिकन सोल्जर से भरा हुआ था और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भी अमेरिका की बहुत बड़ी फौज थी।